स्वागत दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार। आप देख रहे हैं इन्फो हब इंडिया चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक में एक नई वैकेंसी जारी की गई है क्रेडिट ऑफिसर की। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसका जो सैलरी है वो 65,000 के करीब होने वाला है। इसमें आवेदन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग को कौन आवेदन कर सकता है, उसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके अलावा इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है, उसके अलावा अप्लाई करने के लिए आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कितनी सीटें हैं, सब डिटेल के बारे में यहाँ पे बताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें, आप लोग जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, रिजल्ट हो, एडमिशन हो या फिर स्कॉलरशिप हो या फिर नई वैकेंसी हो, सब डिटेल के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो मैं हूं सम्राट कुमार और चलिए मैं बताता हूं कि कैसे आप लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या क्या चीजें हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है, कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहले तो आप लोग आवेदन करने के लिए आप लोग ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और ग्रेजुएशन पास के अलावा आप लोग अगर जो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों का 50% मार्क्स 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर जो 60% मार्क्स नहीं है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर जो आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए या ओबीसी हो गए, मिनिमम ग्रेजुएशन में 55% आप मार्क्स लाए हैं, 55%, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप लोग को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आना होगा, जो कि लास्ट में हम बताएंगे आप लोगों को कहां से ऑनलाइन करना है, एक झलक आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, जो भी लोग 20 साल के हैं और 20 से 30 साल की उम्र के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और यहाँ पे जो ओबीसी, अगर जो आप ओबीसी से आते हैं तो आप लोगों को 3 साल की छूट मिल जाती है। वहीं एससी एसटी को यहाँ पे अपर एज में 5 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि 35 साल तक आप भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम जो होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम होगा, सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद से आप लोगों का 2 तरह का एग्जाम है। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है और उसके साथ ही एक जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जो कि एक ही समय में लिया जाएगा, वन टाइम एग्जाम है। आप लोग का मेंस का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम के बाद से आप लोगों का इंटरव्यू कटअप निकाला जाएगा और कटअप के अंदर में जो भी लोग आएंगे वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू में आप लोग अच्छा, अगर जो 50% मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा और अच्छा स्कोर करते हैं तब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रखा गया है जीए, हम बता देते हैं, जनरल अवेयरनेस, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होगा, उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के, सबका मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स, यानी कि बराबर मार्क्स, जितने नंबर जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे जो जनरल एबिलिटी यानी कि आप लोगों का मैथ आने वाला है, मैथ्स आएगा जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन आने वाला है जो कि 30 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा यहाँ पे एसए का भी पेपर होगा, एसए होगा और उसके साथ ही लेटर राइटिंग होगा, ये दोनों आने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों को कितने मार्क्स का होगा, ये 30 मार्क्स का होगा। ये जो होने वाला है वो आप लोगों का एक फ्रीडम में होगा, यानी कि एक बार में होगा और उसके बाद से ये दूसरे बार में होगा, यानी कि स्टेप 1 में ये एग्जाम होगा, उसके बाद से ये दूसरा एग्जाम होगा, उसी समय उसी पाली में आप लोगों का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है? एप्लीकेशन फी, अगर जो आप ओबीसी से आते हैं या फिर जनरल से आते हैं या फिर ईडब्ल्यू से आते हैं तो आप लोगों को 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके अलावा अगर जो आप एससी एसटी से आते हैं, अगर एससी एसटी से आते हैं या पीडब्ल्यूडी यानी कि आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आप लोगों को 150 का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। अब हम चलते हैं आप लोगों को ऑनलाइन कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है वो हम बता देते हैं आपको। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के लिए तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले आप लोगों का फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो इंप्रेशन लगेगा। आप लोग किसी ब्लैंक पेपर पे आप थंब लगाइएगा और उसे स्कैन करके आप लोगों को स्कैन करके वहाँ पे डालना है। उसके अलावा यहाँ पे हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन भी डालना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोगों को उस समय एक पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर, और वहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो भी लिखा हुआ है वो लिखेंगे और लिख के और उसके बाद से उसे स्कैन करके वहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद से आप लोगों का जो
एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वो IBPS की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ से भरा जाता है वहाँ पे आएंगे आप लोग। यहाँ पे देखेंगे इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है IBPS ऑनलाइन। यहाँ पे आने के बाद से आप लोग को डेट के बारे में बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो बताया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन करने का जो डेट है वो 30 तारीख से चालू है, लास्ट डेट 20 तारीख को है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप लोग को प्रिंट कर लेना है 7/3/2025 तक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड। अगर जो आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब उसके बाद से आप लोगों से यहाँ पे बेसिक डिटेल डालेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिक डिटेल डालेंगे, उसके बाद से फोटो अपलोड करेंगे, डिटेल्स डालेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे, अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन करके आप लोग अपना जो है फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसका मांग किया जाता है जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है तब। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नई जानकारी यहाँ पे मिलती रहती है।